इवनिंग एवरीवन, दिस इज आसिम तो वेलकम टू आसिम एजुकेशन। आज हमारा आर्टिकल का सेकंड सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सुनाई नहीं दे रहा सर, बहुत कम आवाज आ रही है। राइट, इज इट? यस सर, परफेक्टली फाइन अभी नाउ। ठीक है। आवाज आई? Hello. यस, इज इट क्लियर? इज इट ओके? Yes, yeah. Yes. यस सर। यस Perfect. अभी ठीक। यस सर। ओके 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 एवरीबॉडी, चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारा 2 अगस्त 2021 है। आर्टिकल का डे 1, बैच कोड ERKM 059। तो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार बैठिएगा। देखो, आर्टिकल जिसमें कि हम पढ़ते हैं ए एन और द। तो ये जो द वाला वर्ड है ना, इसने बचपन से आज तक बहुत परेशान किया है। बहुत बार आप लोगों को इसने परेशान किया होगा, खासकर द वाले वर्ड ने। ए और एन तो चलो फिर भी काफी हद तक समझ में आ जाता है, लेकिन द नहीं आता। देखो, आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा होता है आपका कौन सा? तो इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट का कौन सा होता है? तो लिखिएगा, डेफिनेट होता है सिर्फ द, और इनडेफिनेट होता है हमारा ए और एन। अब आप में से कोई बता सकता है मुझे कि ये द का यूज कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे किया जाता है? क्योंकि आज तक ऐसा बहुत बार होता है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि द का यूज किया जाता है कब? जब कोई फेमस चीज हो, जब कोई ऐसी चीज हो जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर हो, वगैरह वगैरह। राइट। प्रॉपर नाउन में। जब हम बड़े होते हैं तो पता चलता है कि यार लोग बाग कहीं पे भी द लगा रहे हैं। हाँ, जैसे आई नो द बॉय, आई बॉट द बॉय, आई बॉट द पेन। तो यहाँ पे दा कैसे आ गया बताओ? यहाँ वो बॉय के आगे हम दा लगा रहे हैं। बॉय फेमस है, नाक निकल रही है उसकी, हम दा लगा रहे हैं। बताओ, कमाल है। तो When our noun is सर known to the speaker as well as listener, ये then we यस सर, use अगर राइट राइट राइट। बेटा, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं ना, सर वी अगर आर हम शोइंग द उसको जानते पोजीशन हैं। टुवर्ड्स द थिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द। कौन है ये? गोरी मैम कौन है ये अंग्रेजी झाड़ रही है? कौन? नाम बताओ पुत्री। बेटे, मौत कर दी तुमने तो। चलो, पता नहीं कौन था, मैं ध्यान नहीं दिया। चलो देखो, तो अब ए एन दा का कॉन्सेप्ट जरा डिटेल में समझिएगा। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है इस बैच, किसी भी बैच में इस टॉपिक को, तो थोड़ा सा शांति बरतें और बाकी को सीखने दें। देखो बेटा, आज की क्लास में आप पहले तो द का यूज सीखें कि कैसे यूज किया जाता है द। ठीक है, उसके बाद ए एन पे चलेंगे। तो हाउ टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। अब एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 5-7 मिनट की कहानी है। ये कहानी समझ में आ गई ना, तो जिंदगी में ये पक्का है कि द नहीं भूल पाओगे कि द कब, कहाँ, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। चेयर वाली स्टोरी, हाँ हाँ, फिर नहीं, चेयर वाली। इस बार चेयर को बदल देते हैं। डोंट वरी। ओके। चलो, ये मैंने वैसे 3 बार सुन रखी है, तीन 3 बार बार सुन सुनी हुई रखी है। है बेटा, इनको तो रट गया ये वाला। ओके, देखो। हमारे पास 2-3 कैरेक्टर लिए हैं मैंने आप ही में से। ये एक आ गई हमारी, आप में से ले लिया हमने मोनिका। एक दूसरी, ये इनकी फ्रेंड है। ये इनकी फ्रेंड है, इनका नाम है कविता। और ये एक और है, कि, 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 किरण। ये 3 फ्रेंड्स हैं, जस्ट इमेजिन। ठीक है, ये 3 फ्रेंड्स है। बड़ी एकदम पक्की जबरा फैन जो होते हैं ना, वैसी वाली दोस्ती इन तीनों की। अब मोनिका के साथ एक आफत है, दिक्कत कि सर जितनी क्लास में चीजें पढ़ाई जाती है वो याद रहती है, घर जाके सब साफ भूल जाती हूँ। तो ऐसे रिवीजन नहीं करती हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ। तो ऐसे में क्या किया जाए? मैंने कहा यार ये तो बड़ी आफत वाली बात है। घर में कितनी देर पढ़ती हो? तो कहती है सर 3 घंटे में डेली बुक पढ़ती हूँ। मैंने कहा कल से बढ़ाओ इसे, 5 घंटे पढ़ो। कह रही अच्छा ठीक है सर जी। फिर भी यही प्रॉब्लम थी। कह रही सर मैंने 5 घंटा पढ़ना शुरू किया तब भी नहीं समझ में आता। मैंने कहा कौन सी बुक पढ़ती हो? तो कहती है सर फेसबुक। मैंने कहा तो क्या समझ में आएगा तुम्हें? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा इस पाप के लिए। ठीक है, फेसबुक कोई पढ़ने की चीज है? टिकटॉकियों को देखते हो वहां बैठ के, और कुछ नहीं।
अच्छा, अब जो है मोनिका की एक और फ्रेंड थी। अब ये मेरे से तो हो नहीं पाया सॉल्यूशन, तो एक और फ्रेंड है, ये गोरी मैम, जिनका नाम है अनमोल रतन। मेरे दो अनमोल रतन, ये अनमोल। मोनिका ने अनमोल को बताया कि देखो ये वाली प्रॉब्लम है, क्या करें। अनमोल ने कहा इतनी सी बात, चल लेके चलती हूँ एक बाबा जी के पास। ये एक बाबा जी के पास लेके गई, ठीक है। वो बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, वो वाले मत सोचना, ये जपनाम 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 वाले के पास नहीं ले गई है, ये ले गई है दूसरे के पास। बाबा जी ने बोला बेटा समोसे खाते हो? मोनिका बोली यस। बोले बेटा कौन सी चटनी खाते हो? बोली मीठी वाली, लाल वाली। निर्मल बाबा। अरे शाबाश है, कौन पकड़ लिया है बेटे, मौज कर दी। तुम बड़े हैवी ड्राइवर हो बेटा। तो जो है कौन सी चटनी खाते हो? लाल वाली। बोले यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, ग्रीन वाली खाओ सब सही हो जाएगा। मोनिका सर खुजा रही है, यार ये क्या लॉजिक। मतलब हमारा एग्जाम नहीं हो रहा तो इनका कहना है कि लाल चटनी को छोड़ के हरी चटनी खाएंगे तो हो जाएगा। यार कमाल का आदमी है ये, फोकट का ज्ञान पेल रहा है। अच्छा बोला बाबा जी ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। बोले फिर एक काम करो, दूसरे लॉजिक पे आते हैं। तो वही चेयर वाली कहानी। तो आप घर में चेयर है? बोले यस। बोले कैसे चेयर है? तो मोनिका के टूटी हुई चेयर है। बोले हाँ यही दिक्कत है, टूटी हुई चेयर पे मत पड़ो, महंगी चेयर लाओ बिल्कुल खरीद के एकदम टसन मारते हुए, उस पे पड़ो महंगी चेयर पे, सब याद रहेगा। मोनिका ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो भैया। ये उछल उछल के अनमोल जय बाबा की, जय बाबा की। अनमोल तो जबरा फैन है भाई इस बाबा की है। चलो अनमोल ने बाबा के कहने पे नोकिया की जगह सैमसंग यूज कर लिया। आज देखो मौज ले रही है, पूरी इंग्लिश आ गई। अब जो है मोनिका जो है अभी अपनी फ्रेंड के घर गई भागी भागी। किरण चल, सॉरी कविता, कविता चल चल चल, बाबा जी ने बोला चेयर खरीदना है। कविता ने कहा कौन से बाबा? अरे हमें क्या करना है, चलना चेयर खरीदने चलते हैं। अब कविता भी घर में खाली बैठी है बेचारी, ये भी वेले ये भी वेले, बेरोजगार आदमी। चलो पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, चेयर की चेयर हो जाएगी। ये दोनों गए चेयर खरीदने के लिए। चेयर की दुकान पे कौन बैठी है? किरण, ये चेयर बेच रही है। जैसे सब्जी की चेयर चेयर बेच रही है किलो के भाव, ठीक है। मोनिका ने पूछा हाँ जी चेयर है? बोले बिल्कुल है, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती। महंगी से महंगी कितने की है? तो 10,000। सस्ती मिनिमम कॉस्ट पे लो तो 5,000। बोले ये चेयर है। मोनिका के पास पैसे पड़ गए कम। मोनिका ने कविता को लाइन हाजिर किया, साइड में बुलाया खोपचे में, ए बहन इधर आइयो। ए बहन मेरे पास ना थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, दे दियो। अब कविता के जेब में जितने रखे थे निकाल करके दे दिए कि ले बहन ले बहन। इसने अपने टोटल निकाल लिए, मोनिका ने टोटल निकाल लिया, दोनों के पास टोटल मिला के कितने रुपए बने? 32 रुपए। उसमें 12 रुपए इसके थे, ठीक है। अब सोच लो वो कितना लेके आई है घर से, ठीक है। अब उतना लेके आई है कि चेयर खरीदूंगी, मतलब क्या यार, इनको कौन सा नशा करते हैं समझ में नहीं आता, ठीक है। जमाल घोटा। अब ये आकर के किरण को कहती है मैडम ऐसा है, थोड़े से ना पैसे कम पड़ गए हैं, थोड़े से। किरण कहती है कोई बात नहीं, थोड़े से कम पड़ गए, 100 रुपए कम दे देना और क्या। ये मनी मन में कहते हैं 100 भी तो नहीं है पूरे। 100 कम मांग रही है, 100 भी पूरे नहीं है, क्या करें अब। कहती नहीं नहीं मैडम मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी एटीएम जाना है मेरे को, बाद में आ जाऊंगी। किरण ने कहा ना ना पहली कस्टमर हो, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 1,000 रुपए डिस्काउंट। अब 10,000 की चेयर तुम 9,000 में ले जाओ। उन्होंने कहा कहते ये भिखारी समझाए क्या मुझे? बेवकूफ समझाए? ऐसे तुम्हारे जैसे को भंडारा कराते हो डेली। बोली अरे नहीं जाओ जाओ, तुम्हें 1,000 का नहीं, तुम्हें मैं 2,000 का डिस्काउंट, तुम बड़ी खूबसूरत हो, ठीक है, तुम्हें 2,000 का डिस्काउंट देते हैं। अरे वे यार ये तो मतलब बेइज्जती करा के ही मानेगी। मोनिका फिर भी कैसे भी करके पीछा छुड़ा करके भाग आई। ये वापस अपने घर, ये वापस अपने घर। बेचारी मोनिका भी दुखी है, ये भी दुखी है। मोनिका इसलिए दुखी है क्योंकि इसकी चेयर नहीं आई। कविता इसलिए दुखी है क्योंकि उसके 12 फंस गए। फंस ही गए और क्या। 12 फंस गए, वो वापस तो मिलने नहीं है। वो बेचारी वापस मांग के दिखाए, बेटे लठ ही लठ पड़ेंगे। भाई वापस तो मांग भी नहीं सकती है बेचारी। दुखी दुखी फ्रेंड से अगर आप उंगली करोगे ना, तो वही है कि बेटा आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर। वही वाली बात है कि दुखी दोस्त जो होता है वो सोता हुआ शेर होता है। अब जो है रात में बाबा जी सपने में आ गए। बोला हाँ बेटा मोनिका चेयर खरीद ली? मोनिका कहती कहाँ बाबा जी, पैसे ही नहीं हुए, क्या करें। बोले इतनी सी बात है, अबे तुम्हारे कॉलोनी में इतने अमीर अमीर लोग हैं, उनसे सलाह लो। अब ये एक तीसरी आती है, इसका नाम है चाहना, ठीक है। इससे पूछती है यार ऐसी सी बात है, पैसे की जरूरत है। चाहना कहती इतनी सी बात, बस। अरे एक काम कर ले,
देख, अच्छे काम के लिए बुरा काम भी किया जाता है। काम कर, अभी पैसे नहीं है तो चोरी चकारी कर ले आस पड़ोस से, है ना, जब पैसे आ जाएंगे तो दे दियो। इसने कहा क्या बात है, गुड आइडिया। अगले दिन चाहना के घर से 10,000 गायब। अरे भाई साहब, गदर मचा दी। और चाचा के घर से चोरी कर ली थी। तो जिसने बताया उसी के घर पे डाका डाल लिया। गदर। चाहना के घर से 10,000 गायब। ये फिर आई अपनी फ्रेंड के घर, कह रही ए बहन बहन चल चल चल, पैसे हो गए पूरे। कविता कह रही भाई यहाँ से, मैं नहीं जा रही। हाँ नहीं तो पिछली बार गई थी, बताओ यार, पैदल ले गई, पैदल बुला के लाई, ना जूस पिलाया ना समोसे खिलाए, मेरे 15 और 12 रुपए और रख लिए। देगी है नहीं। मैं नहीं जा रही तेरे साथ, दोस्त दोस्त नारा भाड़ में जा। ये बेचारी चुपचाप गई अकेले, चेयर खरीदी और वापस आ गई। पूछा भी कि डिस्काउंट दोगी दीदी? ए वे डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं मिलता, भागे यहाँ से चल, पिछली बार बड़ा बेइज्जती कर रही थी, डिस्काउंट चाहिए। किरण ने हड़का के भगा दिया उसे, भाग यहाँ से। अबे यार, सरदार नहीं हूँ मैं ऐसे ऐसे, ठीक है। भगा दिया किरण ने। बोले अभी को बुला लूंगी अपने। तो अब जो है वो वहां से निकल आई। अब कहानी खत्म, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आर्टिकल कहाँ आया, अब ये कहानी समझ में आ गई ना, अब आर्टिकल क्लियर आपका। देखो, मोनिका को रास्ते में अगले दिन कविता दिख गई। तो मोनिका ने कविता को एक बात बोली, क्या? आई बॉट डैश चेयर, ठीक है। अच्छा, मोनिका को इसकी एक और फ्रेंड मिली रास्ते में। नहीं, चाहना नहीं, चाहना से तो मुंह छुपा के भाग रही है ये। चाहना नहीं मिली, अब चाहना चाहना से भाग रही है ये बच बच के कि चाहना दिख ना जाए कहीं। अब इसको कौन मिल गई? तो सलोनी। अब इसको दिख गई सलोनी, ठीक है। सलोनी बेचारी दिन दुनिया से अलग, ये आध्यात्मिक है, ठीक है। इसको कुछ नहीं पता, कौन सी चेयर, कौन से बाबा, कौन से पैसे, कौन सी चोरी, कौन सा क्या, कुछ नहीं पता। इसने ये बात चुपचाप सलोनी को बताई। अगले, ए बहन तेरे को पता है मैं एक चेयर खरीदी, वैसे मिल गए, ठीक है। इसने भी इसको ये बात बताई, आई बॉट डैश चेयर। अब समझना बेटा। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। तो बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, सबर रखो, सबर रखो। आई नो। आंसर दूसरे वाले में कब आएगा? अब देखो, जब मोनिका ने ये बात कविता को बताई तो मोनिका को पता है ना कौन से चेयर के बारे में बात हो रही है, यस और नो? पता है। कविता यस को सर। पता है कौन से चेयर के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल पता है। जब बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर दोनों को पता है कि किस चेयर के बारे में बात हो रही है, तो वो चेयर डेफिनेट या इनडेफिनेट? बोलो। तो डेफिनेट। डेफिनेट है। तो क्या लगा So देंगे? that द। अब मोनिका को सलोनी रास्ते में मिली। मोनी मोनिका ने सलोनी को उस चेयर के बारे में बताया। तो मोनिका को तो पता है ना कौन से चेयर के बारे में बात हो रही है, यस। क्या सलोनी को पता है कौन से चेयर के बारे में बात हो रही है? नो। no. वैसे में वो चीज डेफिनेट या इनडेफिनेट? तो सर इंडेफिनेट। Indefinite. आप समझ में आ गया, यस और नो? तो अब Yes, sir. इसे समझ में यस सर। कहाँ यूज करते हैं द और कहाँ ए एन, ठीक है। तो यहाँ से आपको यही चीज सिखाना मेरा मकसद था कि द का यूज कब किया जाता है, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है, समझे? इस बात को मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। कॉपी पेन तो ले ही रखा होगा, लिखो जरा। एक सेकंड, हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाल लो डेफिनेट आर्टिकल। हेडिंग डाल लो डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल लिखो। व्हेन when are noun when are noun is known to the speaker as well as listener, comma, we use definite article यानी कि द। चलो रे सुल्तान, कर दे छपाई। हो गया? क्या आता, आज बड़ा ब्यूटीफुल बन के आई हो भाई, गजब। मेकअप फेकअप, लिपस्टिक भी लगाई है एसएसटी वाली मैडम, है, काजलो लगाई है, आई लाइनर लगाई है, लाइटर लगाई। अरे आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वो। बेचारी
मैडम एसएसटी वाली मैडम बन के आ रही है, कुछ 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 लोग तो यहाँ पे। कौन कौन देखा है वो एसएसटी वाली मैडम का वीडियो? आज तो मैडम काजल मैंने काजल मैंने लगा देखा। के आई है, लिपस्टिक लगा के आई है, हाइलाइटर लगा के। अरे गजब। वैसे ही अभी मेरे को फील आ रहा है तुम लोगों को देख के, एक दो के कैमरे खुले हुए हैं तो, कि देखो आई लाइनर लगा के आई है, काजल लगा के आई है। हाँ बंद कर लो, बंद कर लो, देखो अब तो बंद कर लोगे फटाक से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, यूज ऑफ indefinite article. Indefinite article. When our noun is known only to the speaker, not listener, we use indefinite article, ब्रैकेट में an. चलो हो गया। करण जौहर कौन है भैया? ये करण जोरावर, अच्छा। ये भाई साहब ये तो डायनासोर लगा रखा है तूने फोटो में। कमाल है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हो गया करण खन्ना। तुम अरे मेरा पूरा नाम है। इतने स्वैगी कैसे बन गए भाई? करण अरे जोरावर मेरा सिंह। पूरा नाम है। अच्छा ये पूरा नाम है? ये डायनासोर की फोटो भी लगा रखी है, ये डॉग जिला है ना? यहीं से एक ड्रैगन। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा हूँ डॉग जिला है। चलो शुरू करते हैं आगे। तो ए एन दा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जांपल अभी एक साथ दे दूंगा, सारे समझ में आ जाएंगे। सर वो गॉडजिला होता है। अबे वो डायनासोर वाला होता है ना, डायनासोर का पापा, क्या बोलते हैं उसे? सर गॉडजिला। गॉडजिला। अच्छा यस सर। वर्सेस किंग कॉन्ग सर, देखा नहीं क्या आपने? हाँ, अरे हाँ हाँ, नाम सुना है मैंने। डॉग जिला वर्सेस किंग कॉन्ग का भी मूवी आया था बीच में। अरे ये सबसे ऊपर होता है सर ड्रैगन। गॉडजिला। सर गॉडजिला। कि गॉडजिला, राइट राइट, अब याद रहेगा मुझे। तूने तो यार मतलब याद नहीं मेरे को, तुम बेइज्जती मारते, बताओ यार। चल आगे बढ़ो चुपचाप। अरे ये सबसे डॉग जिला। अब देखो, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एन, देखो कहाँ लगाते हैं ए और कहाँ लगाते हैं एन। चलिए अब अपने हिसाब से आप लोग जरा इसको फिल करके बताना एक बार। यूनिवर्सिटी, यूरोपियन मैन, ऑरेंज, अमेरिकन सोल्जर। अगला, सर ये लिखना है। हाँ हाँ लिखो। वन आइड मैन, एप्पल, आर, ईयर। चलो एक बार इसमें ए एन फिल करना है, दा को अभी नहीं फिल करना, सिर्फ ए और एन। सर यूनिवर्सिटी में अ आएगा, यूरोपियन मैन में भी अ आएगा, ऑरेंज में एन आएगा, अमेरिकन एन सोल्जर में आएगा, वन आइड मैन में अ आएगा, एप्पल में एन आएगा, आवर में एन आएगा, ईयर में अ आएगा। एन आई सर, सभी में एन आएगा। एन आर, एन आर होगा सर। तो नहीं सर सब में एन नहीं आएगा। फर्स्ट में ए, सेकंड ए, थर्ड में एन, फोर्थ में भी एन, फिफ्थ में ए, तो सभी में सिक्स्थ में एन आएगा एन, क्योंकि सर सेवेंथ ये में एन, वोवेल से एट्थ स्टार्ट में होता है। यो। नो सर, प्रोनाउंसिएशन सर स्वर व्यंजन यूज करेंगे यूरोपियन में यू की आवाज यूनिवर्सिटी है। यू। कमाल हो यार, तुम लोग तो बड़े गजब बच्चे हो। कौन बताए सभी में एन आएगा? सर सलोनी। देखो सर नहीं आएगा। सब सर में नहीं तो आएगा। नहीं आएगा नाम की सर। और बता रहा है। नहीं आएगा सर, सब में नहीं आएगा।
स्वर व्यंजन उपयोग करेंगे सर। बढ़िया, ये स्वर और व्यंजन अरे तुमने ना कैमरे फैमरे बंद कर रखे, इसमें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कौन कहाँ से क्या बोल रहा है। मतलब ये वही है, अंधेरा हो रखा है, कोई यहाँ से उंगली दे के भग रहा है, कोई यहाँ से दिखोगे तभी सर अंधेरे में तीर चला रहे हैं सब। वही 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 हाँ, सर को पता चल रहा है कौन बोल रहा है, बोल लो कुछ भी, है ना, ये सही है। नहीं सर, शक्ल दिखा के बता रही हूँ, आप बता रहे हो स्वर व्यंजन यूज होंगे सर। कौन बोला ये? अच्छा सलोनी, बढ़िया। सलोनी नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रतन। देखो बेटा, अब कहाँ पे क्या यूज किया जाएगा। अब आपने इसको वॉवल और आर्टिकल के हिसाब से बहुत बार पढ़ा होगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा हट के जाना। अब ये एक तो आपने कॉन्सोनेंट के हिसाब से जाना कि जब हमारा कॉन्सोनेंट की बात आती है तो अलग आते हैं, और जब ये सर प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं स्वर या व्यंजन है। अब प्रोनाउंसिएशन में अगर हमारा वॉयल आता है, वॉयल वही वाला होता है जो आपने गोलमाल फिल्म देखी है, उसमें तुषार कपूर वॉल की भाषा में बात करता है, ए ई आई ओ यू ऐसे करके, सुना है? आइयो। हाँ ऐसे ही तो बोलता है वो उसके जुबान में कॉन्सोनेंट होता ही नहीं है। अगर आपने गोलमाल मूवी की सीरीज देखी है तो उसमें तुषार कपूर ऐसे ही तो बात करता है, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से बात करता है। तो आपने वहाँ ध्यान दिया। हाँ सर, वो यही बोलता है। तो और आपको क्या लगा था आज तक कैसे बोलता है? यही तो बोलता है, ए ई आई ओ यू। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, वो कॉन्सोनेंट से बात नहीं करता। अब आप यहाँ पे हिंदी के हिसाब से इसको अगर वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके इसकी साउंड पे चलेंगे तो भी कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है बी सी डी एफ, लहसुन प्याज अदरक, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तो बचपन से सीख रहे हैं, फिर भी कैसे गलती हो रही है। तो आज कुछ नया सीखो, बिल्कुल ध्यान से, कान खोल के, चश्मा हिला के, ठीक है। और प्याज अच्छे से काटना पुत्री, रोना आ जाए तो कैमरा बंद कर देना, ठीक है। ये देखो प्याज काटते हुए भी पढ़ाई हो रही है, गजब बेटे, शाबाश, तुम्हारे डेडिकेशन को सलाम, माछ भात खाओ। चलो आगे बढ़ो। देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल से समझाते हैं। ई मान लो है हमारी अनमोल प्यारी सी, ठीक है, और ये इनका छुटका भाई, छोटा भाई है घर में, क्या नाम है उसका अठन्नी का? प्रथम। अच्छा, पीएटी वही वाला, आज आया नहीं है क्लास में। आज तो मैंने आपको बताया तो था, इंस्टेड ऑफ हिम आई एम टेकिंग द क्लास, तो बीमार है। राइट 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 राइट, चलो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ये अनमोल, ये प्रथम, ये अनमोल पढ़ती है फर्स्ट क्लास में, प्रथम पढ़ता है नर्सरी में, ठीक है। भाई साहब अब क्या है, प्रथम अपने ट्यूशन से आया मौज लेते हुए, इसकी ज्योमेट्री में से एक पेंसिल गायब है। अब वो अनमोल अपने रूम में सो रही है बेचारी, खराटे दे करके। प्रथम को लगता है इसी ने चोरी किया होगा पक्का, ये दुश्मन है मेरी जान की, इसी ने चोरी किया है। ऐसे ही होता है ना बचपन में, पक्का इसी ने चोरी किया होगा। ये बेचारी को कुछ पता ही नहीं है, ये अपने रूम में जाके सो रही है। प्रथम जाके पहले मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा पेंसिल खो गया, दीदी ने लिया है पक्का। मतलब बिना सबूत के इल्जाम लगा दिया। ये बेचारी सो रही है, प्रथम आया और एक घुसंड दे के मारा खींच के। इसके मुंह से देखो क्या निकलेगा, पहले तो ये दर्द हुआ ना उसको बेचारी, पहले निकलेगा ये। उसके बाद भी इसकी नींद नहीं खुली। अब प्रथम ने घूसा ऐसे बनाया, मतलब एक उंगली ऊपर करते हैं ना, थोड़ा सा बीच वाली उंगली को ऊपर निकालो, और अब तो पक्का रोएगी ये। फिर एक और खींच के दिया, तो इस बार प्रथम के इसके अनमोल के मुंह से ये वाला निकलेगा। अरे बोलना नहीं है वरना आगे और खतरनाक सेंस आएगा, बोल के मत बताओ, बस फील करो इसको, ठीक है। अभी अभी भी नींद नहीं खुली, फिर धीरे से चूटी काटी, अब ऐसा साउंड आएगा। फिर चूटी को घुमा दिया कि नहीं उठेगी तुम बताओ तेरे को, पूरा चूटी ऐसे एकदम घुमा दिया बाइक के रेस की तरह, तो ऐसी वाली साउंड आई। फिर भी नहीं उठी, फिर उसके एक लात दिया खींच करके ऐसा, ठीक है, फिर भी नहीं उठी। फिर डबल खींच के लात दिया, धैड़ से नहीं, एकदम जॉन सीना की तरह पटके दे देखे। वो बेचारी की नींद टूट रही है, सपने में वो देख रही है कि मैंने जो है लैम्बोर्गिनी खरीद ली है, बताओ हद है। और यहाँ पे ये मेरे पटकन पे पटकन दिए जा रहा है, धैड़ धूड़ जॉन सीना की। के वो हो जाता सर इतने में मेरा। हाँ तो अब जो है, जैसे जैसे इसका दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों ने बचपन में जो अ से अनार सीखा था ना, वैसे वैसे चलता रहेगा। फाइनली अब अनमोल को आया गुस्सा की तरफ, बहुत हो गया, अब तो लिमिट पार हो गई, हद पार हो गई। ये उठी और अब इसको प्रथम को एक रैपट दिया जोर की, भाग यहाँ से। अब वो बेचारा दूसरे रूम में जाके गिरा। अब इसके मुंह से निकलेगा आहा,
अब जा करके आराम मिला। ऐसा ही होता है ना। यानी कि इंसान को जब दर्द होता है तो अ से शुरू करता है और अह पे खत्म करता है। ये सारे सारे साउंड क्या होते हैं? दर्द भरे होते हैं, स्वर। बचपन में आपने मूव का ऐड देखा है? अ से आह तक, उनका टैगलाइन भी यही था, अ से आह तक। आज समझ में आया क्यों? क्योंकि इंसान को जब दर्द होता है तो वो यहीं से शुरू करता है। ठीक है, आ से शुरू करता है और बढ़ता जाता है, तो उसके हिसाब से वो आ ई ए ऊ सब बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब जो है जितने भी ये दर्द भरे साउंड थे अ से आ तक, वो सारे होगा स्वर। अब आप बस इतनी सी बात समझ लेना कि अगर हमारे पास कभी भी दर्द भरे साउंड आ जाए हिंदी बनाते समय, तो वहाँ पे एन लगाओ, और अगर व्यंजन वाले साउंड आ जाए तो अ लगाओ। बस इतनी सी बात है। व्यंजन आपको पता ही है, ये वही व्यंजन है जो आपको नहीं आते पूरे। ठीक है, ईमानदारी से बताना किस किस को पूरे आते हैं, क ख सर आते हैं। हाँ आते सर, आते सर। सर स्वर नहीं आते। सर बस स्वर आते हैं, व्यंजन नहीं आते। सर स्वर आते हैं। व्यंजन सर नहीं दोनों आते आते हैं। सर, दोनों आते हैं। देखो भाई साहब, सर मेरे को एक नहीं आता। देश तरक्की पे जा रहा है, देख रहे हो? हिंदी मातृभाषा है और तुम लोग जो है 27 बच्चों में सिर्फ 2 कह रहे हैं कि सर हमको जो है पूरे क सर ख मुझे भी आता है। सर आते मैं हैं सर, बोला तो। शाबाश। सर देखो मैं तो दोनों पढ़ाती हूँ आते अपने हैं। बेटे को, मुझे आते हैं। मैं बता देता हूँ, अगर नहीं बचपन हम्म। में कहीं काम ही मैं नहीं खुद आते तो हम क्या। देखो, फिर जब पूरा आ जाएगा, समझ गए? मूवी में पूरा अच्छे से। चलो अब आगे आगे सुनो। अरे म्यूट करते हो। वो भी छोटू भी कह रहा है क ख ग घ, उसको जाओ 1 मिनट। देखो अब यूनिवर्सिटी को जब हम बोलते हैं तो साउंड ऐसा निकलता है यूनिवर्सिटी, तो हमें पहला साउंड पकड़ना है यू। अब इसको जब हम बोलेंगे तो क्या निकलेगा? य प्लस उ की मात्रा, ये तो आएगा य प्लस उ की मात्रा। तो ये जो य है ये स्वर है या व्यंजन? व्यंजन। अलग आता सर व्यंजन। है। वैसे ही यूरोपियन मैन, यहाँ पे भी यू आया, य प्लस उ की मात्रा अगेन, तो आ गया। ऑरेंज, ये तो सबको पता है, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है। अमेरिकन सोल्जर, तो एन आ गया क्योंकि ये भी अ से एन है होगा। ना। सर व से शुरू हो रहा है। ये व व से शुरू हो रहा है तो वो व्यंजन होता है। अ वन आइड मैन। एन एप्पल। एन एप्पल। आर इसको एन आर। साइलेंट होता है, एन आर बोलते हैं तो ईयर। एन एन ईयर। इसमें लास्ट पार्ट में यो यो ईयर। हाँ ईयर। बताओ ईयर बोल। ईयर। ए या एन? यो होगा, यो एंड तो ए होगा ना। ए ए एन ए आएगा, बहुत ए बढ़िया। होगा सर। ए आएगा। एन आएगा। ए आएगा। एन सर एन यो, यही तो हुआ। हाँ तो वही तो ए बताओ। आएगा। सर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं लोग। ईयर। ईयर तो नहीं। सर हिंदी में लिख के देख लो, ईयर होगा तो ई से ए आए, एन सर आएगा। अब तो प्रोनाउंसिएशन बदल गई है ना, यर यर बोलते हैं। आप लोगों ने लॉक कर दिया ये। मैं गलत सर ईयर हो। सुना, मतलब मच्छी बाजार बना देते हो ये। सुनो अब, एक ये वाला वर्ड है और एक ये वाला वर्ड है। देखो यहाँ पे ये वाला जो साउंड होता है इसको बोला जाता है ईयर, और इस साउंड को बोला जाता है ईयर। समझ गए? तो यहाँ पे एन आता है, यहाँ पे ए आएगा, बस। आप समझे कि नहीं? ये फर्क होता है दोनों में, साउंड का फर्क होता है, ध्यान रखना। बचपन से आज तक जो आप कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, वो बहुत गलत होता है। उसका मतलब होता है नया कान मुबारक हो। तो याद रखें, ईयर नहीं बोलना है आपसे, हैप्पी न्यू ईयर। तो अगर कोई ज्ञानी आपके सामने आकर के हैप्पी न्यू ईयर ज्ञान पे ले, तो उसको बता देना कि ईयर नहीं होता अनपढ़, ईयर होता है। ध्यान रहेगा, बोलो यस। चलो, अरे यस। म्यूट कर दिया मैंने आपको, अब पता ही नहीं रहता तो। चलो आगे चलते हैं। सर आपने पूछा क्या था? मैंने पूछा था कि बेटे आपके एटीएम के पीछे जो सीवीवी होता है उस पे नंबर क्या लिखा है? सर मैं 12 साल की हूँ, मेरे पास एटीएम नहीं है। अच्छा चलो, ऐसे मजा आता है बेटा, उस पे एक ओटीपी आता है, उसको पढ़ के हंसते हैं, बस और कुछ नहीं। मजा आता है। चलो जॉइंट अकाउंट भी चलेगा। इसमें बताओ। सर देखो एंड एस एच ओ नीचे ए एंड क्या लिखा है? ले, एमएलए। हाँ चलो ठीक है। एमएलए
सर NSHO RML and SHO सर and ML. सर मैं SHO फोर्स and NML and क्योंकि दोनों एक में ही and साउंड है yes लेकिन sir SHO and NML अरे दोनों में and अरे और तो लड़ने लग जाते हो। सुनो, NSHO NMLA, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा साउंड निकलता है SHO, तो हमें पहला साउंड देखना है बस। तो क्या निकला? ए निकला। अब देखो ए इन्हीं में से एक था ना, तो इसीलिए हमारे पास एन आ गया। उसी तरीके से MLA जब पढ़ते हैं तो MLA, तो पहला साउंड ए आया, इसलिए एन। NSHO NMLA। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। yes sir आगे चलते हैं। यस तो आपको अब ये NSHO MLA फलाना ढमकाना जो भी है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो आर्टिकल है ये काफ़ी हद तक पैराजंबल पे भी हेल्प करता है। देखो अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं अगले टर्म्स पे। देखो आपने ये सुना होगा कि इंग्लिश में नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर इनडेफिनेट आर्टिकल को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? तो डेफिनेट आर्टिकल के द्वारा। लिख लो जल्दी से। नाउन को प्रोनाउन से जैसे रिप्लेस करते हैं वैसे इनडेफिनेट को डेफिनेट से रिप्लेस करते हैं। देखो कैसे, एक छोटा सा सेंटेंस दिखाता हूँ, बढ़िया सा कहानी का टुकड़ा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कई बार पैराजंबल में कैसे काम आता है। ध्यान से सुनना। जैसे एक छोटा सा कहानी का टुकड़ा लेते हैं। देयर वॉज डैश, देयर वॉज, एक मिनट there was farmer, there was dash farmer lived in dash village, dash farmer was very poor and dash village was vast. One day dash sir और दो सर फर्स्ट वाले में ए आएगा बाकी में सर फर्स्ट सेकंड में ए आएगा एंड अभी जो बाकी में फर्स्ट सब में उसके द आगे के दो आएगा उतार लो एक बाकी में दो आएगा और dash village Sir, first में a farmer lived in a village. The farmer, the village. One day the farmer decided to go outside the village and start a new business. ठीक है पुत्री, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको तो पहले से ही पता है, तुम तो बड़ी विद्वान हो। चलो देखो, अब देयर वाज यस सर फार्मर। अब यहाँ पे जब हमने कोई भी कहानी को शुरू किया, जब आप देखिएगा कि कोई भी छोटे मोटे बच्चों की जब आप कहानी पढ़ते हो, स्टोरी बुक पढ़ते हो, तो कुछ इसी तरीके से शुरुआत होती है ना। तो देखो ये जो राइटर होता है वो स्पीकर एक तरीके से, और हम रीडर हैं तो हम लिसनर हैं। और जो राइटर ने इस बात को लिखा है यानी फर्स्ट पर्सन है वो, तो उसको तो पता है कौन सा फार्मर है। वी डोंट नो हु इज द फार्मर, उसका नाम भी नहीं पता हमें। तो हम जो है अभी पहला इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो हमें तो पता नहीं कौन सा फार्मर है, तो हमने आ लगाया क्योंकि इनडेफिनेट है ये फार्मर। उसी तरीके से कौन सा विलेज है हमें नहीं पता भी है, तो अब ये इनडेफिनेट है। लेकिन जब दोबारा फार्मर का नाम लिखा जाएगा तो अब हमें पता चल गया ये कौन सा फार्मर है, तो ये वाला फार्मर है जिसके बारे में अभी अभी बात हुई थी, तो द लगा देंगे। उसी प्रकार से कौन सा विलेज है सर बाकियों में सब में दो यानी अब सर एंड वाले में जितनी बार फार्मर सर ये रहेगा द लगाएंगे। लास्ट में एक नए बिजनेस की बात है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अ लगाया। समझ गए बात मेरी? बोलो यस। यस सर शाबाश। यस सर यस सर तो स्कूल के बच्चों की जो कहानियां होती है वो कुछ इसी तरीके से चलती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमने करे किससे? तो ए या एन से, उसके बाद द लगाते जाओ। इससे आपको एक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या? कि देखो द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। अब कैसे? देखो द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन कैसे हुआ? अब यहाँ पे द फार्मर की जगह अगर आप ही लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते, पढ़ना एक बार। द हाँ जी सर, लिख सकते। ही लिख सकते हैं ना, तो द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन हो गए बराबर। तो कहीं पे भी द से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे उसकी जगह हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार का पैराजंबल में कैसे काम आता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने देखा होगा PQRS,
इस फॉर्म में आपको लंबे लंबे 4-5 सेंटेंस दे दिए गए, ठीक है। और ऑप्शंस आपके आ जाते हैं ए, बी, सी और डी। जैसे पी, एस, पी, क्यू, आर, आर, एस, पी, क्यू, पी, क्यू, एस, आर या आर, क्यू, एस, पी, ठीक है। ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब मान लो आपने पूरा पूरा पढ़ने की जगह अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आर्टिकल पकड़ना है। जैसे मान लो आपके पास आर्टिकल में इसमें ए लिखा है और इसमें द लिखा है, ठीक है। इसमें ए, इसमें द, पूरा नहीं पढ़ना, आप सीधा हिंट देखो। अब ये बताओ कि पहले ए आता है या द आता है? ए आता है। ए आता है। ए आता है। ऐसे हाँ। ही आएगा, उसके बाद ही एस आना चाहिए, है ना, 100%। अब देखो यहाँ पे क्या आर के बाद एस है? नहीं। यहाँ आर के बाद एस है? नहीं। आर के बाद एस है? हाँ। आर के बाद एस है? हाँ। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक आएगा। मतलब काफी हद तक हेल्प मिलेगी, नहीं मिली, है ना। कम से कम दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब तो आसान है सर 50-50 हो गया। है ना, इजी। तो ऐसे करके आप काफी हद तक पैराजम्बल सॉल्व कर सकते हो। खैर अभी मैं दोबारा पार्ट 2 में इसको और